हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के फॉर्म्स दिल्ली में जल्दी ही निकलने वाले हैं स्कूल एडमिशन्स के लिए, जो एंट्री लेवल की क्लासेस होती हैं नर्सरी, केजी और क्लास 1 के लिए। तो काफ़ी पेरेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। जो सवाल हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं, वो डीओई की वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएंगे। तो इन सवालों के जवाब को मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। जो डीओई की वेबसाइट, जो एजुकेशन ऑफ दिल्ली की वेबसाइट है, वहीं से आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी सिंपल लैंग्वेज में कि क्या क्या क्वेश्चंस है और इनको किस तरह से समझाया गया है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है ये है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी क्या होता है? ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और डीजी डिसएडवांटेज ग्रुप। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति, और डिसएडवांटेज ग्रुप में कुछ ग्रुप्स आते हैं, कुछ सेक्शंस आते हैं जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फिर जो दूसरा सवाल होता है वो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन एडमिशन्स ऑफ ईडब्ल्यूएस एंड डीजी कैटेगरी। ऑनलाइन एडमिशन्स किस तरह से किए जाते हैं, क्या मतलब होता है ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के ऑनलाइन एडमिशन्स का। तो इसका मतलब यही है कि आपको ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के अंदर आप आते हैं तो आपको एडमिशन लेना है ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, दिल्ली की एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है www.edudel.nic.in, इसके थ्रू जो एडमिशन्स किए जाते हैं वही होते हैं ऑनलाइन एडमिशन्स ऑफ ईडब्ल्यूएस एंड डीजी कैटेगरी। अब इसके बाद सवाल होता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लिंक ऑफ वेबसाइट ऑफ, ये जो अभी मैंने बताया आपको www.edudel.nic.in, यही वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन एडमिशन करा सकते हैं, जो एजुकेशन ऑफ दिल्ली की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद चौथा सवाल है व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग द एडमिशन फॉर्म अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। क्या प्रोसीजर होता है फॉर्म फिलअप करने का, जो कि प्राइवेट स्कूल्स में किया जाता है। तो आपको ईडब्ल्यूएस की एडुडेल की वेबसाइट खोलनी है, उस पर ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन्स को क्लिक करना है, वहाँ के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं और अपने को रजिस्टर कराना है पहले। फिर आपको कंप्लीट फॉर्म भर के उसका प्रिंट आउट लेना है और अपनी लॉट जो ड्रॉ निकलेगा उस डेट का अनाउंसमेंट का इंतज़ार करना है। उसके बाद जो पांचवा सवाल है वेयर आर द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल। इंस्ट्रक्शन जो है कि कैसे आपको सारा प्रोसीजर करना है, वो ईडब्ल्यूएस डीजी के एडमिशन्स पर क्लिक करके आपको जो मेन पेज आपका क्लिक होगा उस पर आपको सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, जो कि वीडियो भी है उसका एक, और रिटन फॉर्म में भी सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे। फिर छठवां सवाल है कि किन स्कूल्स में ऑनलाइन एडमिशन होता है ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी का। तो इसके अंदर सारे ही प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ दिल्ली जितने हैं एक्सेप्ट माइनॉरिटी, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के अंडर आते हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हैं, प्राइवेट अनएडेड स्कूल हैं, इन सभी स्कूल में एडमिशन्स होता है, जिसकी लिस्ट आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको लिस्ट मिल जाएगी और आप एंट्री लेवल क्लासेस में नर्सरी, केजी और क्लास 1 में ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के एडमिशन्स करवा सकते हैं इन सभी स्कूल में। उसके बाद सातवां सवाल है कि इन विच क्लास ईडब्ल्यूएस डीजी एडमिशन्स कैन बी सॉट ऑनलाइन। किन क्लासेस में एडमिशन होता है ऑनलाइन? तो इस कैटेगरी में क्लास होती है नर्सरी, जिसे प्री स्कूल भी कहा जाता है, केजी जिसे प्री प्राइमरी कहा जाता है, और क्लास 1। इन तीनों क्लासेस में एडमिशन्स लिए जाते हैं, ऑनलाइन एडमिशन्स होते हैं ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी में। फिर आठवां सवाल है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स अंडर ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी। कितनी सीट्स अवेलेबल होती हैं हर स्कूल में? तो 25% जो टोटल सीट्स होती हैं एंट्री लेवल क्लासेस में स्कूल में, उसका 25% रिजर्व्ड होता है ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के लिए। फिर है हु कम्स अंडर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। बच्चा जिसके पेरेंट्स की वार्षिक पूरी फैमिली की इनकम जो है, पूरे परिवार की इनकम जो है सारे सोर्सेस से 1 लाख से कम है, वो आते हैं। फिर हु कम्स अंडर द डीजी डिसएडवांटेज ग्रुप, इसमें आते शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, कुछ स्पेशल नीड है, कुछ डिसेबिलिटी है चाइल्ड को, वो बच्चे आते हैं। फिर ऑर्फन्स, अनाथ बच्चे, ट्रांसजेंडर बच्चे,
और चिल्ड्रन लिविंग विथ और अफेक्टेड बाय HIV, जो HIV से पीड़ित बच्चे हैं वो। और इन सभी केसेस में आपको इनकम लिमिट कोई नहीं होती है, आपको इनकम प्रूफ नहीं देना होता है। फिर 11वां सवाल है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर EWS और DG कैटेगरी। DG कैटेगरी और EWS के डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो EWS कैटेगरी में इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, BPL कार्ड, आई कार्ड, फूड सिक्योरिटी कार्ड जो राशन कार्ड होता है, इशूड बाय फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली। ये सभी डॉक्यूमेंट्स दिल्ली के ही बने होने चाहिए EWS कैटेगरी के लिए। फिर DG कैटेगरी में SC ST OBC से बिलोंग करते हैं आप, तो उसका सर्टिफिकेट। उसके बाद चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स क्या, उनको एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। और फॉर एन ट्रांसजेंडर के लिए भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो उनका एविडेंस देना होता है। चिल्ड्रन लिविंग विथ और अफेक्टेड बाय HIV, उनको भी अपना गवर्नमेंट का एक हॉस्पिटल का एक एविडेंस देना होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसके बाद 12वां सवाल है, अगर आपके पास BPL आई या फूड सिक्योरिटी कार्ड है तो क्या आपको इनकम सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है अंडर EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी के अंदर अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है और आपके पास BPL और आई कार्ड है, तो क्या आप इसे एक एविडेंस के तौर पर आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो आपको इनमें से कोई एक ही डॉक्यूमेंट लगेगा, या तो BPL कार्ड या आई कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट। इन चारों में से कोई एक ही डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होता है। फिर ये 13वां सवाल है कि आपके पास BPL कार्ड है बट चाइल्ड का नेम उसमें नहीं है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अगर बच्चे का नेम नहीं भी लिखा है BPL कार्ड में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है मगर वो डेट ऑफ इशू नहीं है उसमें लिखी हुई, तो ऐसा है कि फिलिंग ऑफ डेट ऑफ इशू बहुत ज़रूरी होता है फूड सिक्योरिटी कार्ड के केस में, तो आप इसके बिना प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, आपको अपडेट करना होगा। आपकी डेट ऑफ इशू लिखी होनी चाहिए फूड सिक्योरिटी कार्ड में। अब आपके पास 15 सवाल है, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है मगर बच्चे का नाम उसमें मेंशन नहीं है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चे का नहीं है, आप अपने पेरेंट्स अपने कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर 16वां सवाल है, माई कास्ट सर्टिफिकेट हैज़ बीन इशूड बाय अनदर स्टेट। क्या वैलिड है यहाँ पर एडमिशन के लिए DG कैटेगरी में दिल्ली के लिए। तो जी नहीं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है दिल्ली का ही बना हुआ होना चाहिए। अगर आप किसी और स्टेट का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप दिल्ली के स्कूल्स में अप्लाई नहीं कर सकते अंडर DG कैटेगरी। आपको दिल्ली के स्टेट का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर 17वां सवाल है, इफ़ द वैलिडिटी ऑफ माई इनकम सर्टिफिकेट हैज़ एक्सपायर्ड देन हाउ कैन आई अप्लाई। अगर आपकी इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है तो कैसे आप करना है। तो आपको नए सर्टिफिकेट के लिए इशू करने के लिए आप करवा सकते हैं, और जब आप फॉर्म भरें तो आप अप्लाइड फॉर के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और आपको जो रेसिप्ट या एप्लीकेशन नंबर है वो आप भर सकते हैं अप्लाई करने के टाइम पर। अब नेक्स्ट सवाल भी ये है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो इशू नहीं हुआ है, आपने अप्लाई किया हुआ है, अंडर प्रोसेस है, तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको अप्लाइड फॉर के ऑप्शन पर क्लिक करना है जब आप फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे, और आप अपना रेसिप्ट या एप्लीकेशन नंबर भर सकते हैं अपने इनकम या कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म भरने के टाइम पर। फिर 19वां सवाल है कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है अपने बच्चे का, डेट ऑफ बर्थ का कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपना रिटन डिक्लेरेशन पेरेंट जो है लिख कर दे सकते हैं अपने बच्चे की बर्थ का प्रूफ के बर्थ कब हुआ है, किस डेट पर हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। तो ये वैलिड प्रूफ माना जाता है चाइल्ड के डेट ऑफ बर्थ के लिए। उसके बाद 20वां सवाल है कि आपके इनकम सर्टिफिकेट में कुछ रॉन्ग मेंशन किया हुआ है, ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज़, 1 लाख से ज़्यादा मेंशन की हुई है आपकी आय, और बर्थ सर्टिफिकेट की भी कुछ डिटेल्स में बच्चे का रॉन्ग मेंशन है, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको नेसेसरी करेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है अपने डॉक्यूमेंट्स में बिफोर फाइलिंग। जो भी गलत है आपके डॉक्यूमेंट्स में उसे आपको करेक्ट करवा लेना है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले, नहीं तो वो क्या है प्रूव नहीं हो पाएगा। बाद में जब आपके डॉक्यूमेंट दिखाएंगे वो आपको फिर एडमिशन मिलने में दिक्कत होगी। तो जो भी गलतियां हैं वो आपको करेक्ट करा लेनी है। फिर 21वां सवाल है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स जो एड्रेस प्रूफ के लिए आप लगा सकते हैं। तो राशन कार्ड इशूड इन द नेम ऑफ पेरेंट्स,
हैविंग नेम ऑफ चाइल्ड इन राशन कार्ड, राशन कार्ड में बच्चे का नाम होना चाहिए और आपके पेरेंट्स का राशन कार्ड। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाइल्ड का या पेरेंट्स का, वोटर आईडी कार्ड पेरेंट्स का, ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स, किसी एक पेरेंट्स का, माता पिता का, किसी का भी। इलेक्ट्रिसिटी बिल, MTNL टेलीफोन बिल, वाटर बिल, आपके घर का जहां आप रह रहे हैं जिसमें एड्रेस लिखा हो उस घर का। फिर आधार कार्ड मदर फादर या चाइल्ड का। फिर पासपोर्ट इन द नेम ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स के नेम पर या बच्चे के नाम पर। रेंट एग्रीमेंट एक वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं होता है, रेंट एग्रीमेंट को आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर नहीं दे सकते हैं। फिर 22वां सवाल, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी कंसिडर्ड एज प्रूफ ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो बर्थ सर्टिफिकेट जो कि हॉस्पिटल का बना हुआ था, हॉस्पिटल का कार्ड, रजिस्टर का जो रिकॉर्ड होता है, आंगनवाड़ी रिकॉर्ड, और जो डिक्लेरेशन, अगर ये सब भी नहीं है तो पेरेंट्स के द्वारा डिक्लेयर किया हुआ एक रिटर्न, वो कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद इज इनकम सर्टिफिकेट नेसेसरी फॉर DG कैटेगरी, नहीं, अगर आप DG कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, नर्सरी के लिए 3 से 5 साल, KG के लिए 4 से 6 साल और क्लास 1 के लिए 5 से 7 साल। 31 मार्च 2022 तक ये एज होनी चाहिए बच्चों की। अब अगला सवाल ये है कि अगर आपने EWS और DG कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो आप जनरल सेट कैटेगरी से भर सकते हैं। जी हाँ, आप भर सकते हैं। और अगर आप DG और EWS दोनों कैटेगरी में आते हैं तो किस कैटेगरी से भरना है, आपकी चॉइस से आप कोई भी एक कैटेगरी से भर सकते हैं। और अगर आपकी एंट्री लेवल क्लासेस में सीट्स का डिस्क्लोजर होगा या नहीं जब आप फॉर्म भरेंगे, तो जी हाँ, आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो आपको उसमें शो होगी वैकेंसी, कितनी सीट्स अवेलेबल है किस स्कूल में। फिर अगला सवाल ये है कि आपके 2 बच्चे हैं, ट्विंस हैं, उनका क्या प्रोसीजर होगा ऑनलाइन फॉर्म भरने का, तो आपको सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन दोनों बच्चों के लिए भरना होगा। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि क्या कौन से स्कूल में आपने अप्लाई किया है, तो आप जब रजिस्टर करेंगे और आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको अपने एरिया के हिसाब से, अपने डिस्टेंस रेंज के हिसाब से स्कूल्स दिखेंगी। उन स्कूल्स को आपको सेलेक्ट करना है और फिर आपकी जब आपका डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर, जब आप फुल फॉर्म भर लेंगे तब आपको आपके अलॉटेड स्कूल, मतलब जिस स्कूल में आपने अप्लाई किया वो स्कूल के नाम आपको दिखेंगे। फिर आपको नेक्स्ट सवाल है कि आप नियरेस्ट प्राइवेट एडेड अनएडेड स्कूल कैसे ढूंढ सकते हैं, तो आपको लिस्ट दिख जाएगी डिस्टेंस के हिसाब से, आपकी लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, आपको सब जब आप अपना एड्रेस एंटर करेंगे तो वहाँ पे आपको डिस्टेंस के हिसाब से 0 से 1 किलोमीटर, 1 से 3, 3 से 6 और 6 से ऊपर के किलोमीटर के सारे स्कूल दिख जाएंगे। आप 6 किलोमीटर के अंदर तक कितने भी स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं और 6 किलोमीटर के ऊपर मैक्सिमम 5 स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगला सवाल ये है कि क्या कोई आप चेंज कर सकते हैं फॉर्म में, या कुछ आपने गलती हो गई है आपसे, तो हाँ, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरा फॉर्म डिलीट करना पड़ेगा और एग्जिस्टिंग जो किया है उसके बाद फिर से आपको फॉर्म नया फ्रेश फॉर्म भरना होगा। फिर नेक्स्ट सवाल है कि आपको रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड अगेन कैसे मिलेगा, तो आपको लॉगिन पेज पे जाके EWS DG एडमिशन्स पे क्लिक करके फॉरगॉट ID पासवर्ड करेंगे तो आप नया रजिस्ट्रेशन ID बना सकते हैं। फिर अगला सवाल है कि क्या जब आपने सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट कर दिया है, एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है, तो क्या आपको ईच एवरी स्कूल में जाके अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, आपको कहीं भी जाना नहीं है, आपको कोई हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है, आपको बस फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो आप प्रिंट आउट लेंगे अप्लाई करने के बाद वो आपको अपने पास रखना है। नेक्स्ट सवाल ये है कि किस तरह से EWS और DG कैटेगरी का ऑनलाइन प्रोसेस होता है, तो ये ड्रॉ के थ्रू होता है। सारे फॉर्म जमा होकर कंप्यूटराइज्ड लॉटरी निकलती है, उसमें बच्चों के नाम सेलेक्ट होते हैं। फिर अगला सवाल ये है कि कब लिस्ट निकलती है, तो ये लिस्ट जो है ये आपको डेट जो दी जाएगी उस डेट पे निकल जाएगी और आपको SMS के थ्रू भी मोबाइल, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको सूचना मिल जाएगी कि आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया, बट आप वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं अपने बच्चों का नाम। फिर नेक्स्ट सवाल है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, क्या आपको मैनुअली जाके फिल फॉर्म करना है कहीं पर एप्लीकेशन भरने के बाद? तो नहीं, आपने जब ऑनलाइन कर दिया है तो आपको लॉट जो ड्रॉ निकलेगा उसका वेट करना है, जो अभी आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उसके लिए आपको वेट करना, आपको कहीं पर जाना नहीं है, आपको प्रिंट कॉपी रखनी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, मगर आपको कहीं पर स्कूल में जाना नहीं है। जब आपका नाम आ जाएगा बच्चों का तब आपको स्कूल में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। फिर अगला ये सवाल है कि
ऑनलाइन एडमिशन क्या आप स्कूल्स के थ्रू कर सकते हैं? नहीं, आपको कहीं स्कूल के थ्रू ऑनलाइन नहीं अप्लाई करना है। यही जो EWS और DG का पोर्टल है DOE की वेबसाइट पर, इसी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि कोई अगर आपको इशू फेस हो रहा है फॉर्म भरने में, तो ये आपके ब्राउज़र इशू हो सकते हैं जो आप करेक्ट कर सकते हैं अपना ब्राउज़र में। जैसे लॉगिन में प्रॉब्लम आ रही है, पेज में कुछ ओपनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आपके ब्राउज़र के इशू हो सकते हैं। तो ये सारे हैं सवाल जो मेन सवाल पूछे जाते हैं, आपकी क्वेरीज होती हैं। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैंने सारे सवालों को कवर किया है, जवाब एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आपको होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके बाद। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है, अगर कुछ समझ नहीं आया, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा और आपको पसंद आया होगा। तो डू इट द लाइक बटन और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, किसी ना किसी के ज़रूर हेल्पफुल हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।